अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी तवज्जुहात को गुंबदे खजरा की वादियों का तवाफ कराते हुए पूरी वफादारी, मुकम्मल बेदारी और आजकल का माहौल देख के कहूं तो पूरी ईमानदारी के साथ हदिया दुरूद पेश कर लें अपने उसी मखसूस अंदाज में। अल्लाहुम्मा व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताहा एकेडमी के इस तारीख साज इंटरनेशनल अहले सुन्नत वल जमात कॉन्फ्रेंस में शह नशीन पे जलवा फरोज मेहमान गिरामी वक़ार उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी हफ़िज़हुल्लाह, हम सब के इंतहाई हर दिल अजीज और हर मॉरिशस के सुन्नियों के दिल के बेहद करीब उस्ताजुल असातिज़ा खतीब आज़म मुफ्ती आज़म मॉरिशस हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ साहब क़िबला क़ादिरी और साथ ही साथ हम सब के मेज़बान और उलमा के इंतहाई क़द्रदान मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना इमाम सुम्मा अख्तर हुसैन दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया व दीगर उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूर नजदीक से आकर आज जहल की तारीकियों को चैलेंज करते हुए इल्म का चिराग रोशन करने वाली मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से सब्र के साथ कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। If you look at the paper which has been distributed when we arrive at the stage, उस कागज को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वक्त नूरानी का नहीं बिरयानी का है, क्योंकि इस हवाले से जितनी मुफीद गुफ्तगू हो सकती थी वो हो गई। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला को तो मैं नहीं सुन सका, ताखीर से आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इल्म आगही के इस मनार ने पूरी शान के साथ इस मजमून का हक अदा किया होगा। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब क़िबला एक इंतहाई सुलझी, नफ़ा बख्श, मोस्ट इंफॉर्मेटिव
and useful talk he has delivered. May Allah bless him and grant him all success. और इनका यहाँ आना और यहाँ बोलना और हम सबको सुनाना अल्लाह कबूल फरमाए। अब इस जलसे का खात्मा बिल खैर हो, उसके लिए इस फकीर अशरफी वगदाई जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफी जीलानी को मदू किया गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नूरानी और बिरयानी के बीच में ज्यादा इंतजार न करना पड़े। ये ताहा एकेडमी जब कागजों में नहीं सिर्फ दिमागों में थी, 14-15 में हम लोगों ने बैठ के इसका एक खुत्ता तैयार किया। उस वक्त मुझे याद है कि जब मौलाना इमाम हुसैन लाकिया ने मुझे बुलाया, मौलाना खिदन भी थे, मौलाना खुदादीन थे, उलमा काउंसिल के तमाम कारकुनान थे, तो यह तय किया गया कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहां दीनी और असरी दोनों उलूम का ऐसा हुस्न इम्तिजाज हो कि एक तरफ अगर बंदा मुफ्ती बन के निकल रहा है तो दूसरी तरफ वो डॉक्टर और इंजीनियर बन के भी निकले। और उसके लिए बड़ी तगोदो की, बड़ी इन्होंने जाफेशानी से काम लिया और आज ये नतीजा बरामद हुआ कि इस जंगल को मंगल करने के लिए इस खूबसूरत कैंपस का संगे बुनियाद आज इंशाअल्लाह रखा जाएगा। बस जैसे ही मैं खत्म करूंगा, यकीन जाने इस एकेडमी से जुड़े सबने मुझे बहुत कुछ दिया, बल्कि हद तो यह है कि बगैर कुछ किए मुझे चीफ पैटर्न तक बना दिया इन्होंने। मैं इन्हें क्या दे सकता हूं? हाँ, बस मेरे खानदान की विरासत से मिली एक दुआ है, एक सैयद की दुआ जो अबन बिन जद्दी मुझ तक पहुंची है। और मैं समीम कल्ब से मौलाना और उनकी पूरी टीम के लिए दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इस इल्म व आगही के चमन को इनके जरिए खूब शादो आबाद रखे। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, बहुत तेजी के साथ मैं अपने मजमून की तरफ आना चाहता हूं ताकि तेजी के साथ खत्म भी हो जाए। एक आयते करीमा के खूबसूरत हिस्से की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का बिल्कुल क्लियर पैगाम है। रब ताला इरशाद फरमाता है, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हैं? हल ये दोज हु नो एंड दोज हु डोंट नो आर दे सेम? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वेल नोन एंड अननोन। जानने वाले ना जानने वालों के बराबर नहीं, क्योंकि ना जानना एक अंधेरा है, जानना उजाले का नाम है। ना जानना डार्कनेस है, जानना जो है वो लाइट का नाम है। ना जानना जुल्मत है, जानना जो है रोशनी का नाम है। अगर आप देखें तारीख इंसानी को तो अल्लाह जल्ला व आला ने जब ऐलान फरमाया तख्लीक़ बनी नौ इंसानी का, तो अपने फरिश्तों में ऐलान किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। अब मैं उस मजमून की तरफ नहीं जाना चाहता, वरना बात कहीं से कहीं घूम जाएगी कि जब अल्लाह खलफ और सलफ से पाक है तो फिर अल्लाह का खलीफा कैसा? क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है, ला महदूद है, अनलिमिटेड है। अल्लाह आगे पीछे लेफ्ट राइट से पाक है। तो जब अल्लाह का खलफ नहीं, क्योंकि जो खलफ होता है उसका कोई सलफ होता है।
और उसी सलफ का वो खलफ खलफ होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ चेयरमैन मौलाना इमाम हुसैन है, बट आफ्टर 30, 50, 60 years there will be new one who will be his successor, his khalifa, his vice regent, his deputy will take over the whole academy। तो खलफ वही होता है जिसका कोई सलफ हो। अल्लाह जब खलफ और सलफ से पाक है तो खलीफा किसका, ये एक अलग बहस है। सिर्फ एक इशारा करके, क्योंकि इसका नाम सुन्नी कॉन्फ्रेंस है, तो एक सुन्नी नुक्ता दे के आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह करे वो हर दिल वाले के हवाले हो जाए। तवज्जो है ना बिल्कुल जिंदगी के साथ। आर यू कंफर्टेबल इन उर्दू? माशाअल्लाह, दैट्स वेरी गुड। तो जब अल्लाह खलफ और सलफ से पाक, तो फिर अल्लाह का खलफ कैसे, खलीफा कैसे? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि हदीस के जरिए रहनुमाई हुई, आवाज आई, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। मतलब आदम खलफ है, नूरे मुस्तफा उसका सलफ है। नूरे मुस्तफा उसका सलफ है। तफसील में गए बगैर बहुत ही टू द पॉइंट आते हुए, जब ये फैसला फरमाया रब ने, ऐलान किया ने, endeavor amongst the people that I'm going to send my deputy, my khalifa on this earth, तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, अगर मकसद तख्लीक जो है वो तकदीस और तहमीद है, तेरा जिक्र है, तेरा चर्चा है, तेरी बड़ाई बयान करना है, तो मौला नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो ऑलरेडी तेरी तकबीर, तेरी तस्बीह, तेरी तहमीद, तेरा जिक्र करते हैं। रब ताला ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं ज्यादा जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन सी चीज थी जिसके लिए रब ताला साफ फरमा रहा है, मैं ज्यादा जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अजीजाने मिल्लत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तफव्वुक बख्शना है, दिखाना है, और तमाम फरिश्तों में यह ऐलान करना है कि आदम की जरूरत क्यों है। अल्लाह पाक ने इससे पहले कि मस्जूदे मलाइका उन्हें बनाया जाए, फरमा दिया, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि बेशक अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए। नाम सिखा दिए यानी सब कुछ सिखा दिए, सारे उलूम सिखा दिए। आज हम किरियोल, हमारे लिए जन्नती जबान लगती है, नहीं समझ में आती, सारी जबानें आदम को सिखा दी, सारे अल्फाज दे दिए, सारे कलेमात सिखा दिए। Mein frère, est-ce qu'ils veulent un tour par ça? Un petit fille appelle Salman Mengo, bien malade dans l'auto là. Enfin, il appelle Salman l'auto qui là-bas, il bouge de l'auto. Il est bien malade, il est dans l'auto, à l'hôpital. Salman Mengo, c'est aussi malade, à l'auto là-bas, il bouge de l'auto, un service. बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए और फरमाया, ऐ आदम, हमने तुझे सारे उलूम व फनून सिखा दिए, जबानें सिखा दी, अस्मा सिखा दिए। और फिर उसको अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों के सामने पेश किया। तुम अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। ऐ फरिश्तों, अगर तुम्हें इन अस्मा का नाम मालूम है, ये उलूम पता है, तो मुझे बताओ अगर तुम लोग सच्चे हो। फरिश्ते कितने सच्चे मेरे दोस्तों, कहने लगे, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, पाक है तेरी जात, हमें कोई इल्म नहीं है सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया है। फिर हजरत आदम की तरफ इशारा फरमाया कि ऐ आदम, अब तू बयान कर। क़ाल या आदम, ऐ आदम तू बयान कर। हजरत आदम ने यके बाद दीगरे उन उलूम का मुजाहिरा शुरू किया जो रब के करम ने उन्हें अता किया। क्या समझे इस मिसाल से? अल्लाह पाक यही पैगाम दे रहा है फरिश्तों
कि ऐ फरिश्तों की नूरी जमात, बिला शुबहा तुम मासूम हो, महफूज हो, बरगजीदा हो, तैयबो ताहिर हो, पाक साफ हो, बेमिसाल हो, मैचलेस हो। मगर आदम की शान ये है कि जो आदम को पता है वो तुम्हें पता नहीं, जो मेरा आदम जानता है वो तुम नहीं जानते। और ये जानना इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट हो गया आदम की पर्सनालिटी के लिए कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, जब आदम तुम में से नहीं, तुम आदम से नहीं, जब आदम तुम में मुमताज है, बेमिसाल है, तो अब मेरा हुक्म सुनो, सब के सब आदम का सजदे ताजीमी बजा ले आओ। फसजदू, सब सजदे में चले गए, सब सजदे में चले गए। क्यों? क्योंकि सबने आदम का तफव्वुक खुद देख लिया था, और वो तफव्वुक, वो बरतरी जनाब आदम को इल्म की वजह से मिली। लुक एट सो सिग्निफिकेंस टू सीक द नॉलेज, इल्म से मिली। याद रखिएगा, इल्म नूर भी होता है, इल्म जो है वो हिजाबे अकबर भी होता है। मनातिका अपने तरीके से इल्म की मिसाल पेश करते हैं, फलासफा अपने तरीके से, मंतिकियों का तो के सारे तरीकों को इकट्ठा करके हजरत इमाम फजले इमाम खैराबादी ने मिरकात में, आज से मैंने तकरीबन 30-32 साल पहले पढ़ा था, 5 किस्में इल्म की बयान की। हुसूलुश शै इंदल अक्ल, अस्सूरतुल हासिलतु मिनश शै इंदल अक्ल, अल हाज़िरु इंदल मुदरिक, क़बूलुन नफ्स लितिल्का सूरा, अल इज़ाफ़तुल हासिलतु बैनल आलिमी वल मालूम। ये सब इल्म की पहचान है। मगर इमाम इल्म व फन, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू ने जब इल्म की तारीफ की तो फरमाया, इल्म वो शय है, वो शय है कि जो चीज उसके दायरे में आ जाए, मुनकशिफ हो जाए, रोशन हो जाए। ऐसा इल्म मेरे दोस्तों नूर है। इल्म में अगर तकवा हो, परहेजगारी हो, खशियत हो, इल्म में अगर रज़ाए मौला का तजस्सुस हो, जुस्तजू हो, इल्म में अगर खिदमत दीन का जज्बा हो, तबलीगो तरवीज दीन का हौसला है, तब वो इल्म नूर है। क्या है? और सिर्फ दुनियादारी हो, किब्र हो, तकब्बुर हो, गुरूर हो, घमंड हो, प्राउड हो, तो फिर वो इल्म नहीं, वो हिजाबे अकबर है। आप क्या समझते हैं? ये नानौता वाले जाहिल थे, ये अंबेठा वाले जाहिल थे, ये थाना भवन वाले जाहिल थे, ये गंगोह वाले जाहिल थे, ये जो गुमराह हो गए, बदबख्त हो गए, क्या ये जाहिल थे? नहीं, दे वर मोस्ट लर्नड पीपल। लेकिन कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनका इल्म जो है वो नूर ना बन सका, हिजाबे अकबर बन गया। तारीख गवाह कि जब अक्ल से ज्यादा इल्म आ जाता है, अक्ल से ज्यादा इल्म आ जाता है, तब भी इल्म हिजाबे अकबर बन जाता है। जैसे कि शेख इब्ने तैमिया के साथ हो गया, इल्म की कोई कमी नहीं थी। आला हजरत फरमाते हैं, काना इल्मुहु अक्सर मिन अक्लिही, कि उसका इल्म जो है उसकी अक्ल से ज्यादा था, इसीलिए संभाल नहीं सके। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने मंतिक भी पढ़ी, फलसफा भी पढ़ा, बयान भी पढ़ा, बदी भी पढ़ा, मानी भी पढ़े, बलागा भी पढ़ा, फसाहा भी पढ़ा, सर्फ भी पढ़े, नहव भी पढ़े, उसूले तफसीर पढ़े, उसूले हदीस पढ़े, मुफ्ती का कोर्स किया, सारे फिक्र पढ़ डाली, मगर उनका इल्म उनके लिए इल्म नाफे न बन सका। क्यों? क्योंकि उनके दिल में फिस्क था, इश्क न था। इसलिए अगर इल्म को इल्म नाफे बनाना है तो फासिकों के फिस्क को नहीं, अहमद रजा के इश्क को फॉलो करना पड़ेगा।
इस ताहा एकेडमी में इस चीज का खास इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी की बुनियाद में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के अफकार और नजरियात, मुबल्लिग इस्लाम शाह अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के तबलीग दीन का हौसला इसमें छुपा है। इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी के जज्बो इसार की कहानी ये बयान करता है। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत की मजबूती से नुमाइंदगी करता है। ये है इल्म। इबलीस भी कोई जाहिल नहीं था। मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के, हजरत देखिएगा शेर कितना इबरत अंगेज और किस कदर जरूरत के हवाले से है कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया, एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया। आगे फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के आलिमो जाहिदो, ऐ मेरी कौम के आलिमो जाहिदो, नखवते ज़ुहद दानिश बुरी चीज है। क्या तुम्हें फिर बताना पड़ेगा अभी किस सबब से अज़ाज़ील मारा गया? वो अज़ाज़ील, वो इब्लीस किस सबब से मारा गया? बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ किब्र, बिकॉज ऑफ प्राइड। इसलिए तालीम के साथ ऐसी तरबियत हो और सोहबत, उलमा की इतनी खूबसूरत सोहबत हो कि ये प्राउड कभी तुम्हारे इल्म को हिजाबे अकबर की मंजिल पे ना खड़ा करे। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रविश पे चलते हुए अच्छे आदमी बनने के लिए ये ताहा एकेडमी का ये मेहराब व मिंबर और ये कैंपस आपको दावत तालीम दे रहा है। इल्म की अहमियत का अंदाजा आप यहां से लगाइए कि हमारे और जानवर में बुनियादी फर्क क्या है। 95% चीज इंसान की जानवर की सिमिलर है। भूख उसे भी लगती है, भूख हमें भी लगती है, प्यास उसे भी लगती है, प्यास हमें भी लगती है, आंख नाक कान गला उसके पास भी है, हमारे पास भी है, शहवत हमारे अंदर भी है, शहवत जानवर के अंदर भी है, लस्ट उसके अंदर भी है, लस्ट हमारे अंदर भी है। हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, फिर जानवर जानवर रहा, इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों? इसी इल्म की बुनियाद पर। बहुत सारी वजूहात है लेकिन बहुत अकवा वजह जो है वो ये इल्म है जो हजरत आदम से इंसान को वरासत में मिला। एक मिसाल मैं और दूं, आपने सुना होगा कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला वादी सबा में उतर रहा था तो एक चूटी ने ऐलान किया, वक़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम। एक चूटी ने ऐलान किया क्या कि ऐ चूटियों, चूटी समझे ना, ऐ चूटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, हो सकता है कि गैर इरादी, विदाउट इंटेंशन, सुलेमान की फौज जो उतर रही है जमीन पे कहीं किसी गैर इरादी तौर पे कहीं हमें कुचल न दे। आप देखें उस चूटी का ईमान देखें। वो चूटी जानती थी कि अल्लाह के नबी की सोहबत में रहने वाले उनके असहाब इरादतन किसी चूटी का भी कत्ल नहीं करते, तवज्जो, किसी चूटी को भी नहीं मारते। इसलिए उसने एहतियात का दामन पकड़ के क्या कहा, गैर इरादी तौर पर, अनइंटेंशनली, बगैर किसी इंटेंशन के कहीं तुम्हें दबा ना दे, कुचल ना दे, अपने घरों में चले जाओ। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर में इस आयत के हवाले से फरमाते हैं कि चूटी की ये आदा, उसका ये इल्म और उस इल्म में छुपा हुआ अदब, जिस अदब ने उसे हिजाबे अकबर के जंगल से निकालकर नूर के मिंबर पे बिठा दिया, कि अल्लाह को यह अदा उस चूटी की इतनी पसंद आई कि सुबह कयामत तक जितनी चूटियां पैदा होती रहेंगी तमाम चूटियों की मलिका उस चूटी को बना दिया। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर।
बोलिए किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। शैतान भी वहीं चांस लेता है जहां इल्म ना हो। हाँ, वहीं चांस लेता है, उसे पता है। बचपन में मैंने अपनी नानी से हजरत, मुझे इसका मब्दो मजदर या कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सेइंग जो है, ये कहावत बुजुर्गों के जमाने से चली आ रही कि एक मर्तबा इबलीस ने एक मीटिंग किया और अपने सारे कारिंदों को बैठाला, शैतानों को, और सबकी कारगुजारियां सुन रहा था। तुमने क्या किया? एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि आज मैंने एक शख्स जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, पाबंदी से पढ़ता था, मैंने उसे बहका दिया, और ऐसा बहका दिया कि वो जो है मस्जिद के बजाय मैखाने में जाने लगा। इब्लीस खुश हुआ, अच्छा काम किया, ठीक है। दूसरे से पूछा, भाई तूने आज दिन भर क्या किया? कब? मैंने एक बेटा जो है वो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार था, मैंने उस बेटे से उसके माँ बाप के सामने बदतमीजी करवा दी, माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। ये भी ठीक ठाक काम है, लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट। मैं बहुत खुश नहीं हो रहा हूं। तीसरे से पूछा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक शख्स खामोशी से कोने में बैठा था। इब्लीस उसकी तरफ मुखातिब हुआ और कहा, हाँ भाई बताओ, तुमने आज क्या किया? कहा, सरदार मैंने कुछ नहीं किया, बस हाँ एक काम ये किया कि एक बच्चा मदरसे जा रहा था पढ़ने, मैंने उसे बहका दिया, वो मदरसे नहीं गया। ये सुनते ही इब्लीस उछल पड़ा। उसने उसको, शैतान को सीने से लगाया, उसकी बलाएं ली और उसे अपने मिंबर पे खड़ा करके कहा, ऐ जमात शयातीन, तुम क्या काम करते हो? काम तो इसने किया। इतना खुश हुआ। बाद में लोगों ने राय ली, मशवरा लिया कि भाई हमने इतना बड़ा काम कर दिया, एक आबिद से गुनाह करवा दिया, आप खुश नहीं हुए। एक नमाजी से नमाज छुड़वा दिया, आप खुश नहीं हुए। एक मोमिन से को शराब पिलवा दिया, आप खुश नहीं हुए। एक बच्चे को माँ बाप से दूर कर दिया, आप खुश नहीं हुए। और ये खाली मदरसे से बहकाया और आप उसके तराने पढ़ रहे हैं। तो कहा, सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जानना है तो सुनो। एक शख्स था, बहुत आबिदो जाहिद था, इंतहाई परहेजगार। रात को दुनिया सोती थी, वो मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करता था। एक दिन मैं रात के 2:30-3 बजे, मिडनाइट के बाद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। मैंने नॉक किया। जैसे ही नॉक किया, उसने अंदर से आवाज दी, कौन? तो इब्लीस कहता, मैंने कहा मैं जिब्रील अमीन बोल रहा हूं। कहा वाकई? कहा मैं वाकई जिब्रील अमीन भेज रहा हूं, अल्लाह तेरी इबादत से राजी हो गया और मुझे भेजा है कि मेरे उस बंदे को मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूं और अपना जलवा उसे कराना चाहता हूं। आबिद था लेकिन बिल्कुल जाहिल था, परहेजगार था लेकिन बिल्कुल बेकार था। चला इब्लीस के साथ, जिब्रील समझ के। इब्लीस भी बड़ा होशियार था, उसने कहा देखो ये बड़ी अजीबो गरीब वादी है, कहीं आप डर न जाएं, इसलिए मैं एक पट्टी आपके आंख में बांध देता हूं। आंख में पट्टी बांध के वो पहाड़ पे चढ़ाने लगा। आबिद ने पूछा कहां तक पहुंचेगा? अभी पहले आसमान पे। और ऊपर चढ़ा, अब कहां? अब दूसरे आसमान पे। ऐसे चढ़ते चढ़ते जब पहाड़ की चोटी पे पहुंचा, का अब कहां? का अब आप मकामे सिदरा पे पहुंच गए, अब इसके बाद तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरी हद यहीं तक है। आप अल्लाह के बड़े बरगजीदा बंदे हो, अब यहां से आपको बुराक लेके जाएगा। इतना सुनते हुए आबिद खुश हो गया और थोड़ी देर के बाद उस इब्लीस ने सारा मजा चखाकर उस आबिद को उसी छत पर, उसी चोटी से ऐसा ढकेला कि जब नीचे गिरा तो उसका कीमा बन गया। और फिर कहा सुनो, दूसरे दिन मैं एक मौलवी साहब के पास गया, मौलाना साहब थे, वो ना इसकी तरह इतने आबिद थे, ना इतने जाहिद थे, ना उस इंसान की तरह इतने परहेजगार भी नहीं थे, लेकिन आलिम थे, शरीयत जानते थे।
हरामो हलाल पहचानते थे। मैंने उनका दरवाजा नॉक किया, उसने अंदर से आवाज दी, कौन? मैंने कहा मैं जिब्रील बोल रहा हूं। मौलवी कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे मैं इंसान मामूली, तू सैयदुल मलाइका जिब्रील, तेरी ड्यूटी तो नबियों तक वही ले जाने की है, तू मेरे पास कैसे आ सकता है? यकीनन तू जिब्रील नहीं, तू इब्लीस मालूम होता है। यह वाकया सुनाते हुए उसने अपने सारे साथियों से कहा, इसलिए मुझे आलिमों से डर लगता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितना पढ़ा, जो बच्चे मदरसे में जाते हैं उनको बहकाओ, क्योंकि मुआशरा उन्हीं से बनता है, उन्हीं से संवरता है। आप जरा ख्याल करो, अपने इसी जजीरे मॉरिशस के दुखों में बात को समेट चुका हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है। खूबसूरत जजीरा, लेकिन आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, जब आपके ग्रैंडफादर जब वो आए इंडिया से, यहां क्या था? सिर्फ जहालत ही जहालत थी। नतीजा यह हुआ कि न सुन्नतों का किसी को पता, न फर्जों का पता, न वाजिबात का पता, कुछ नहीं पता था। अंग्रेजी ताकतों ने इस मौके को गनीमत समझा और कादियानियों को प्रमोट किया और कहा कि जाओ, ये मॉरिशस, सुरीनाम, गयाना, ट्रिनिदाद टबैगो, फिजी, ये जितने भी ऐसे ममालिक है जहां शुगर केन की खेती के लिए मजदूरों को इंडिया से लाया गया है, इनके पास कोई आलिम नहीं है, कोई रहबर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं। मौका अच्छा है, तावा गरम है, चलो रोटी पका लेते हैं। आपने अपने दादा से सुना होगा कि उस वक्त कादियानी हवा चली, आंधी चली। क्यों चली और क्यों सक्सेस हुई? क्योंकि उस वक्त कोई ताहा एकेडमी नहीं थी, उस वक्त कोई दारुल अलीमिया नहीं था, उस वक्त कोई जुमा मस्जिद नहीं थी, उस वक्त कोई इस्लामी सेंटर नहीं था, उस वक्त कोई तालीमी इदारा नहीं था। कादियानियों ने अपने तरकश के ऐसे तीर चलाए कि मॉरिशस के कमोबेश हर शहर में उनके मरकज बनने लगे। मगर कुदरत खुदाबंदी इस इन्वायरमेंट को चेंज करना चाह रही, इस गुमगश्ता राहों के लिए हिदायत का चिराग रोशन करना चाह रही। खुदा की कुदरत देख, मुस्तफा का मोजज़ा देख, जो मुबल्लिग इस्लाम की शक्ल में मॉरिशस की सरजमीन पे नमूदार हुआ। हिदायत की इतनी किरणें रोशन हुई कि इल्म का चिराग जलता रहा और जहालत का चिराग बुझता रहा। इसलिए मेरे दोस्तों, यू गॉट सो phenomenal, spectacular, golden opportunity to send your kids to this Darul Uloom. और एक आखिरी बात मैं और अपनी तरफ से कहूंगा, क्योंकि मैं उर्दू खां भी हूं, उर्दू दा भी हूं। पहले पूरा इस्लाम हमें मिला अरबी जबान में। किस जबान में? उसके 200-300 साल के बाद जब इस्लाम पर्शिया में फैला, मावराउन नहर में फैला, तो पूरा इस्लाम फारसी जबान में आ गया। इसीलिए वो लोग हिदायत याफ्ता रहे जिनको फारसी आती थी, क्योंकि सारा तसव्वुफ फारसी में, सारी स्पिरिचुअलिटी फारसी में, सारा दीन, सारी सुन्नियत फारसी में आ गई। इस तरह से वो फारसी इंडिया में आई मुगलों के जरिए, तो यहां भी इस्लाम फारसी की शक्ल में आया। मगर 400-500 साल से आपने देखा होगा कि पूरा इस्लाम उर्दू जबान में आ गया। अभी पूरा इस्लाम किरियोल में नहीं आया है, अभी सारा तसव्वुफ किरियोल में नहीं आया है, बल्कि फ्रेंच में भी नहीं आया, किरियोल तो छोड़ो। अभी तज़किया क्या है, ततहीर क्या है, तस्फिये कल्ब क्या है, हुजूरिये कल्ब क्या है, मुराकबा क्या है, मुहासबा क्या है, ये मुनाफसा क्या है, ये भी आपकी मादरी जबान में नहीं आया है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैंने इंग्लैंड में देखा, मैंने हॉलैंड में देखा, मैंने कनाडा में देखा, मैंने साउथ अफ्रीका में देखा कि लोग अपने बच्चों को 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए सिर्फ उर्दू सीखने के लिए सेंटर में भेजते हैं।
आपको इंग्लिश बोलने पे बहुत नाज है ना। जहां इंग्लिश पैदा हुई उस इंग्लैंड में हर इंसान, हर एशियन जो है 3 जबान जानता है। एक तो वो अंग्रेजी जानता है बिकॉज ही लिव्स इन इंग्लिश कंट्री। दूसरा वो गुजराती और पंजाबी जानता है क्योंकि वो पंजाबी या गुजराती फैमिली में पैदा हुआ। और तीसरा वो उर्दू इसलिए जानता है ताकि इस्लाम को जान सके, ताकि सुन्नियत को जान सके, ताकि आइडियोलॉजी को जान सके। ये ताहा एकेडमी इंशाअल्लाह आपको इसकी भी अपॉर्चुनिटी देने वाली है। आप अपने बच्चों को ऐसा उर्दूदा बना दें, ऐसा उर्दूदा बना दें और ऐसा उर्दू खा बना दें कि फिर उर्दू बोलने वाले स्कॉलर बाहर से ना आए, यहीं पैदा होने लगे इंशाअल्लाह ताला। और ये तब होगा जब आपके अंदर वो अवेयरनेस हो, और वो अवेयरनेस लाओ, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। कहने सुनने को तो बहुत कुछ था, एग्जाम्पल्स और मिसालें भी बहुत देने का जी चाह रहा था, मगर अब क्योंकि वक्त जो है वो बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस आयत की इस उन्वान पर भी मैं सैर हासिल नहीं बोल सका। बस मेज़बानी का हक अदा करने खड़ा हो गया था, क्योंकि ये इस एकेडमी से कहीं ना कहीं मेरा भी एक बड़ी कल्बी वारफ्तगी है, ताल्लुक़ है। और उसी नाते मैं आप सब की तरफ मुल्तजी हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप इसके दस्तो बाजू को मजबूत करो, मौलाना इमाम हुसैन लाकिया के हौसलों को मजबूत करो। मैं जानता हूँ कि ये जगह जो है अभी गैर आबाद है, मगर इल्म की शमा रोशन हो गई तो इंशाअल्लाह जब गरीब नवाज अजमेर के बंजर को अपना संजर बना सकते हैं तो फिर उनका चिश्ती गुलाम भी इंशाअल्लाह ताला इस जंगल को मंगल बना सकता है। मौला करीम हम सबको कबूल फरमाए, हमारा आना कबूल फरमाए, इस इदारे को बनाना कबूल फरमाए। अब आप लोग सुकून से बैठेंगे, सलातो सलाम होगा, उसके बाद संगे बुनियाद होगी, स्टोन रखा जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह जाहिर है कि सुबह से बैठे हैं तो खा के जाइएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल